आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का एमसीक्यू जो कि टर्म 1 परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर, ठीक है, इसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। आगे आपको कंपटीशन में भी ये बहुत काम आने वाला है। चलिए देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है, देखिए, भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है। यह विचार किसका है? पहला ऑप्शन देखिए एस्ट्रोबो का, दूसरा है हार्टसन का, तीसरा वारेनियस का, चौथा इनमें से सभी का। ठीक है, तो उत्तर है देखिए पहला एस्ट्रोबो का। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन में अ ब स द दिख रहा है। ठीक है, इस तरह का आपको कंपटीशन के एग्जाम में रहता है। ठीक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। अ मतलब आप ये समझ सकते हैं ब बी स सी और द डी। ठीक है, या पहला दूसरा के हिसाब से भी अब बोले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। पृथ्वी के वर्णन के लिए जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया? ये 2019 का एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन अरस्तु, दूसरा टॉलमी, तीसरा एराटोस्थेनीज, चौथा कांट। तो इसका उत्तर होगा एराटोस्थेनीज। ठीक है, अगला 3 नंबर प्रश्न देखिए, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है कार्ल रिटर, दूसरा है हम्बोल्ट, तीसरा है कांट, चौथा हैटनर। तो यहाँ आपका उत्तर होगा पहला कार्ल रिटर। ठीक है, अगला देखिए 4 नंबर, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान ने सम्मिलित किया? पहला ऑप्शन है कांट ने, दूसरा है हैटनर ने, तीसरा है हम्बोल्ट ने, चौथा है हर्ट्सहॉर्न ने। तो यहाँ आपका उत्तर होगा हैटनर ने। अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। ये 2016 में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन देखिए भू आकृति विज्ञान, दूसरा है जल विज्ञान, तीसरा जलवायु विज्ञान, चौथा मानव शास्त्र। तो इसका उत्तर होगा चौथा मानव शास्त्र। ठीक है, अगला देखिए 6 नंबर प्रश्न, क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया? ये 2019 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है पहला देखिए हम्बोल्ट, दूसरा है हैटनर, तीसरा रिटर, चौथा हर्ट्सहॉर्न। तो इसका उत्तर होगा पहला हम्बोल्ट। अगला 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? ये आपको 2016 में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है देखिए पठार, दूसरा सड़क, तीसरा जल उद्यान, चौथा बंदरगाह। तो इसका उत्तर होगा पहला पठार। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर प्रश्न, भूगोल अंग्रेजी में ज्योग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है जियो प्लस ग्राफोज,
दूसरा है जी प्लस ग्राफी, तीसरा है जियो प्लस ग्राफी, चौथा है जी प्लस ग्राफोज। तो इसका उत्तर होगा पहला जियो प्लस ग्राफोज। अगला देखिए 9 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है? पहला ऑप्शन मानव शास्त्र, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा मृदा शास्त्र, चौथा जनाकिकी। तो इसका उत्तर होगा तीसरा मृदा शास्त्र। अगला देखिए 10 नंबर, निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? पहला ऑप्शन देखिए भू आकृति विज्ञान, दूसरा ऑप्शन जलवायु विज्ञान, तीसरा वनस्पति विज्ञान, चौथा आर्थिक भूगोल। तो इसका उत्तर होगा चौथा आर्थिक भूगोल। ठीक है। अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल निम्न में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन देखिए भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल, तीसरा जीव भूगोल, चौथा इनमें से नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर होगा दूसरा मानव भूगोल। ठीक है। जनसंख्या पॉपुलेशन, अधिवास मतलब जहां लोग रहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, निम्न में से किस विषय का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में नहीं करते? पहला ऑप्शन देखिए भूमि ह्रास, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा पर्यावरण संरक्षण, चौथा भूमि उपयोग। तो इसका उत्तर होगा चौथा भूमि उपयोग। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, भू सूचना विज्ञान तकनीकी में वैश्विक स्थिति तंत्र जीपीएस का उपयोग होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है देखिए आंकड़ों के एकत्रीकरण में, दूसरा है मानचित्र बनाने में, तीसरा है शुद्ध स्थिति ज्ञात करने में, चौथा है सूचनाएं एकत्र करने में। तो इसका उत्तर है देखिए तीसरा शुद्ध स्थिति ज्ञात करने में। अगला देखिए 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है? पहला देखिए ऑप्शन भूविज्ञान, दूसरा ऑप्शन समाजशास्त्र, तीसरा जीव विज्ञान, चौथा जलवायु विज्ञान। तो इसका उत्तर होगा तीसरा जीव विज्ञान। अगला 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विषय युग्मों में से कौन सा युग्म स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है? तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन इतिहास तथा भूगोल, दूसरा ऑप्शन भूगोल तथा समाजशास्त्र, तीसरा ऑप्शन भूगोल तथा मानव शास्त्र, चौथा ऑप्शन भूगोल तथा दर्शन शास्त्र। तो इसका उत्तर है पहला देखिए इतिहास तथा भूगोल। ठीक है। अगला देखिए 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू सूचना जियो इन्फॉर्मेशन से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन दूर संवेदन, दूसरा ऑप्शन है भौगोलिक सूचना तंत्र, तीसरा वैश्विक सूचना तंत्र, चौथा सांख्यिकी तकनीक। तो यहाँ आपका उत्तर होगा चौथा सांख्यिकी तकनीक। अगला 17 नंबर प्रश्न देखिए, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह
किसका कथन है? पहला ऑप्शन हैटनर का, दूसरा ऑप्शन हडसन का, तीसरा ऑप्शन स्टाम्प का, चौथा हम्बोल्ट का। तो यहाँ आपका उत्तर होगा पहला हैटनर का। अगर आप लोग को एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप लोग दो बार सुन लीजिए, ठीक है, पीछे करके वीडियो को। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है पर्वत, दूसरा नदियाँ, तीसरा सड़कें, चौथा मैदान। तो यहाँ इसका उत्तर होगा तीसरा सड़कें, ठीक है। अगला देखिए 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक लक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन भवन, दूसरा सड़कें, तीसरा फसलें, चौथा महाद्वीप। तो यहाँ आपका उत्तर होगा महाद्वीप, ठीक है, चौथा ऑप्शन। अगला देखिए 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संस्कृति में नहीं है? पहला ऑप्शन मूल्य, दूसरा विश्वास, तीसरा विचारधारा, चौथा उद्योग। तो यहाँ आपका उत्तर होगा चौथा उद्योग। अगला देखिए 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभ्यता में नहीं है? पहला ऑप्शन है गांव, दूसरा नगर, तीसरा पर्वत, चौथा यातायात। तो यहाँ आपका उत्तर होगा तीसरा पर्वत, ठीक है। अगला देखिए 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल की शाखा प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन के रूप में विकसित हो रही है? पहला ऑप्शन है आर्थिक भूगोल, दूसरा ऑप्शन मानव भूगोल, तीसरा ऑप्शन भौतिक भूगोल, चौथा संसाधन भूगोल। तो इसका उत्तर होगा तीसरा भौतिक भूगोल। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? पहला ऑप्शन है बंदरगाह, दूसरा मैदान, तीसरा सड़क, चौथा जलोद्यान। तो यहाँ आपका उत्तर होगा मैदान, ठीक है। अगला देखिए 24 नंबर प्रश्न, वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ आपका ऑप्शन है पहला टालमी, दूसरा इराटोस्थनीज, तीसरा हेरोडोटस, चौथा हेकिटियस। तो यहाँ आपका उत्तर होगा इराटोस्थनीज। अगला देखिए 25 नंबर प्रश्न है, भूगोल का जनक निम्न में से किस विद्वान को कहा जाता है? तो यहाँ आपको पहला ऑप्शन है टालमी, दूसरा इराटोस्थनीज, तीसरा कांट, चौथा हेरोडोटस। तो यहाँ आपका उत्तर होगा दूसरा इराटोस्थनीज, ठीक है। इराटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला 26 नंबर प्रश्न देखिए, भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण की यथार्थ क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। पहला ऑप्शन है रिचर्ड हाडसन, दूसरा R.E. डिकिंसन, तीसरा पीटर हेगेट, चौथा एडवर्ड एकरमैन। तो यहाँ आपका उत्तर होगा पहला रिचर्ड हाडसन। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र
विवरणी विज्ञान है। यह कथन है, पहला ऑप्शन एडवर्ड एक्करमैन, दूसरा है हम्बोल्ट, तीसरा हेटनर, चौथा ग्रिफिथ टेलर। तो यहाँ आपका उत्तर होगा तीसरा हेटनर। अगला देखिए 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? पहला ऑप्शन जलवायु विज्ञान, दूसरा ऑप्शन मानव शास्त्र, तीसरा जल विज्ञान, चौथा भू आकृति विज्ञान। तो यहाँ आपका उत्तर होगा दूसरा मानव शास्त्र का। ठीक है। अगला 29 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू सूचना से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है दूर संवेदन, दूसरा भौगोलिक सूचना तंत्र, तीसरा वैश्विक सूचना तंत्र, चौथा सांख्यिकी तकनीक। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन है चौथा सांख्यिकी तकनीक। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर, भूगोल का शाब्दिक अर्थ है? पहला ऑप्शन मनुष्य का वर्णन, दूसरा ऑप्शन है प्रकृति का वर्णन, तीसरा है पृथ्वी का वर्णन, चौथा इनमें से कोई नहीं। उत्तर है इसका देखिए तीसरा ऑप्शन पृथ्वी का वर्णन भूगोल का शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर, भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन से हैं? पहला ऑप्शन क्रमबद्ध उपागम, दूसरा ऑप्शन प्रादेशिक उपागम, तीसरा अ तथा ब दोनों। ठीक है। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर देखिए तीसरा अ तथा ब दोनों। ठीक है। पहला ऊपर का क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम, ये दोनों ही भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागम हैं। ठीक है। अगला देखिए 32 नंबर प्रश्न, विषय वस्तु उपागम किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, दूसरा ऑप्शन वेगनर ने, तीसरा है एरोटोस्थेनीज ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है पहला ऑप्शन अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अगला प्रश्न है 33 नंबर, प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं? पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय अध्ययन, दूसरा प्रादेशिक नियोजन, तीसरा प्रादेशिक विकास, चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 34 नंबर, भूगोल में दर्शन के दो अंग कौन से हैं? पहला ऑप्शन भौगोलिक चिंतन, दूसरा मानव परिस्थितिकी, तीसरा अ तथा ब दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो उत्तर है इसका तीसरा अ तथा ब दोनों। अगला प्रश्न है 35 नंबर, भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है? पहला ऑप्शन भू आकृति विज्ञान, दूसरा ऑप्शन जलवायु विज्ञान, तीसरा जल विज्ञान, चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ उसका उत्तर होगा आपका चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 36 नंबर, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख उपशाखाएं आती हैं? पहला ऑप्शन है सामाजिक भूगोल, दूसरा है जनसंख्या भूगोल, तीसरा है नगरीय भूगोल, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर, भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन देखिए, इसके अध्ययन से हमें मानव समाज में पाए जाने वाली विभिन्नता
को समझने में मदद मिलती है। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी को जानने का ज्ञान विकसित होता है। तीसरा है राष्ट्रीय विकास हेतु। चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है देखिए वेगनर ने, अच्छा वेगनर को होना चाहिए यहाँ पर। अगला है एरोटोस्थनीज, तीसरा है हेकिटियस, चौथा है हम्बोल्ट। तो यहाँ आपका उत्तर होगा हेकिटियस। देखिए यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि हेकिटियस को भूगोल का जनक क्यों कहा गया, ठीक है, जबकि एरोटोस्थनीज भूगोल के जनक हैं। ठीक है, तो यहाँ एक फर्क आपको समझना पड़ेगा कि भूगोल शब्द का जनक जो है वो है एरोटोस्थनीज और भूगोल के जनक, ठीक है, ये देखिए एरोटोस्थनीज भूगोल के बारे में कुछ भी नहीं बताए थे, है ना, खाली शब्द को लाए थे, ज्योग्राफी या भूगोल जो था उसको वो पहला इस्तेमाल किए थे। और हेकेटियस जो थे ये अपनी एक पुस्तक थी जिसका नाम था जस पेरिडियस, जिसमें वो पृथ्वी के बारे में वर्णन किए थे। ठीक है, और इस पुस्तक को विश्व का सामान्य सर्वेक्षण में प्रस्तुत किए हैं और इस पुस्तक को प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, यही फर्क है। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर, भूगोल शब्द किस भाषा के दो शब्दों जियो तथा ग्राफोस से मिलकर बना है? पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है जर्मन, चौथा है ग्रीक। तो इसका उत्तर होगा चौथा ग्रीक। ठीक है, ग्रीक भाषा में जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ है वर्णन करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर, कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना, तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत होता है? पहला ऑप्शन देखिए ऐतिहासिक भूगोल, दूसरा है आर्थिक भूगोल, तीसरा है सामाजिक भूगोल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा दूसरा आर्थिक भूगोल। अगला प्रश्न है 41 नंबर, क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन, दूसरा है राजनीतिक इकाइयों पर आधारित, तीसरा यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करती है, चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका उत्तर होगा चौथा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 42 नंबर, प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है यह विधि भौगोलिक इकाई पर आधारित होती है, दूसरा है किसी एक प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन, तीसरा है यह विधि एकाकी रूप प्रस्तुत करती है, चौथा है यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। तो इसका उत्तर होगा चौथा। देखिए यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन देखिए एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन, दूसरा है राजनीतिक इकाइयों पर आधारित, तीसरा है सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर है तीसरा। देखिए क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है में आपका देखिए तीसरा है उत्तर सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन।
अब देखिए आखिरी 44 नंबर प्रश्न है ये। प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन। दूसरा है राजनीतिक इकाइयों पर आधारित। तीसरा, यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करती है। चौथा है यह विधि एकाकी रूप प्रस्तुत करती है। तो इसका उत्तर है देखिए चौथा, यह विधि एकाकी रूप प्रस्तुत करती है। ठीक है, ये एमसीक्यू प्रश्न यही समाप्त होता है। अगर आप लोग को कुछ भी सवाल पूछना होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, या फिर मेरे ऑफलाइन क्लास में आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को बार बार देख के इसको याद कर लीजिए या नोट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।